नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीता मैम में। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल का जो न्यू सिलेबस आया है चेंज होके, आज मैं उस सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। ये देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं सिलेबस के बारे में, देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए, सबसे पहले हम व्याकरण को देखेंगे। ये व्याकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है वर्ण विचार, सेकंड में संज्ञा, फिर थर्ड नंबर में सर्वनाम, फोर में लिंग, वचन, कारक, विशेषण है, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाक्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं कि व्याकरण में हम लोगों को ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद पद्य साहित्य में हो गया, ऊपर तो व्याकरण का था, अब हम लोग पद्य साहित्य में जानते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है संस्कार गीत। इसमें 10 विविध अलग अलग गीतों का अध्ययन करना है, जिसमें से पहला है संस्कार गीत। उसमें संस्कार गीत में क्या क्या आता है, तो विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, ये सभी आता है। इसमें से एक एक ठो पढ़ना है संस्कार गीत, यानी 3 कुल टोटल पढ़ना है। उसके बाद पर्व त्यौहार गीत में आता है करम गीत पढ़ना है, जो हम लोग भाई बहन के लिए मनाया जाता है करम पर्व, उसके बारे में हम लोग को 2 गीत पढ़ना है। और सोहराय गीत में 1 ठो पढ़ना है। तो उधर संस्कार गीत 3 हो गया, पर्व त्यौहार गीत 3 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद श्रम गीत 1 पढ़ना है, बाल गीत पढ़ना है, और ऋतु गीत 1 पढ़ना है, और सामान्य गीत। ये कुल 4 हो गए, और उधर 6, टोटल 10 हो गया। अब हम लोग शिष्ट गीत और कविताएं देखते हैं। तो चलिए हम लोग शिष्ट गीत और कविताएं में क्या क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। 2 नंबर में है, ये पद्य साहित्य को 2 भागों में बांटा गया था, 1 और 2। ये क का है, फिर हम लोग इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। शिष्ट गीत और कविता में खोटा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं पढ़ना है। खोटा भाषा का 10 कविता पढ़ना है और 10 गीत पढ़ना है। तो कविताएं में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, गीत और लोकगीत, एक है शिष्ट गीत और दूसरा है लोकगीत। तो शिष्ट गीत में हम लोग को कविताएं हैं, गीत और कविताएं अलग अलग है। इसमें 10 कविताएं पढ़ना है और 10 गीत भी पढ़ना है। और कविता में पढ़ना है एक पथिया डोंगल महुआ, जिसके संपादक कौन है, संतोष कुमार महतो। इनकी 10 प्रथम कविताएं पढ़नी है हम लोग को, कंफ्यूज ना करें। 10 प्रतिनिधि कविताएं हैं, और इनमें से ये जो कविताएं हैं वो संतोष कुमार महतो द्वारा लिखा हुआ एक पथिया डोंगल महुआ का प्रथम 10 कविताएं ही पढ़नी है हम लोग को। अब इसके बाद हम लोग गीत में चलते हैं कि क्या क्या पढ़ना हम लोग को। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को गीत में पढ़ना है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, सुकुमार जी का है। फिर पढ़ना है दूसरा नंबर है बोने पाकले साया कोर, दिनेश दिनमणि जी का है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर है सोहान लागे रे, सोहान लागे रे, ये शांति भारत जी का है। फिर है कते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल जी का है। हमर भारत महान, अंबुज कुमार जी का है, ये 5वां है। मिली के रहिया, प्रदीप कुमार दीपक जी का है। सांझे हासे झिंगा फूल, ये महेंद्र नाथ जी का है। इसके बाद है बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी का है। फिर देख सकते हैं समातिक बौड़ी मेला, सुभद्रा कुमारी का। उसके बाद जय माय जननी, शिवनाथ परमानिक जी का है। ये हम लोग को 10 कविताएं, 10 गीत है। ये लोकगीत हम लोग को 10 पढ़ना था, और ये है शिष्ट गीत। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है ग नंबर में गद्य साहित्य के बारे में। गद्य साहित्य में लोक कथा आती है। ये 10 लोक कथाएं हम लोग को पढ़ना है। पहला है 7 भाई 1 बहन। इसमें आप कंफ्यूज ना करें, ये एक और कहानी है इसमें, जिसमें गजाधर महतो जी लिखे हैं। इनका है 7 भाई और 1 बहन, और यहाँ पर है 7 भाई 1 बहन। ये हम लोग को शांति भारत जी का पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन। दूसरा है धनक धधैनी
बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, गुद्दू पुच्चू रानी और कौआ, गोहायल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बिहाक दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ और 10वां है खूटा भीतर चिया गोटा। ये हम लोग को लोक कथा पढ़नी थी 10। अब हम लोग शिष्ट कहानी में आते हैं। गद्य साहित्य का जो शिष्ट कहानी हम लोग को पढ़ना है उसमें से है छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, नावा जिमीदार, उबार, जिंदगी डवानी, ओ दीदा और हुब। इसके बाद 3rd नंबर में हम लोग को नाटक पढ़ना है चाबी काठी श्रीनिवास पानूरी जी का। उसके बाद साहित्यिक निबंध पढ़ना है 2 ठो, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, उसके बारे में निबंध पढ़ना है। और फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता, इसके बारे में हम लोग को 2 निबंध पढ़ना है। अब देखिए अंतिम में खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध 7 हम लोग को पढ़ना है निबंध। पहला है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का, ये देखिए पहला है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। उसके बाद है श्रीनिवास पानूरी, फिर है AK झा, फिर है विश्व दसोंदी राज, विश्वनाथ सागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम। ये हम लोगों ने देखा कि खोटा का जो सिलेबस है इसके बारे में चर्चा किया। अब हम इसके बारे में हम लोग को अलग अलग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट आप लोग को हमेशा मिलती रहे।